हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रश्नावली 4.4 के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 को शुरू करते हैं। जैसे है क्वेश्चन 1 कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति का ज्ञात कर देना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, अगर अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात करना, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने में सबसे आगे रहना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बार बार उसको छेड़छाड़ कीजिएगा, डिस्टर्ब कर देगा, वो आपको ही डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि मान लेते हैं कि प्रश्न है, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ जरूरी है, आज मैं इससे छूट गई थी। प्रश्नावली 4.4। ठीक है, पहला 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यही है और यहीं से हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बाबू ये देखिए कि a कितना है। a है 2, b है -3 और c है आपका 5। ठीक है ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4a। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 बराबर -9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9 -4 दूनी 8 बच्चे 40 बराबर -31। ठीक है, अब d जो है ये ऋणात्मक मान बताता है। d का ऋणात्मक मान बताता है कि d इज लेसर देन 0, अतः द्विघात समीकरण का इसका कोई मूल ही नहीं है। अतः इसका कोई मूल नहीं, और जब भी किसी का कोई मूल नहीं होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, घर में कोई दो भाई होता है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़का भाई का ज़्यादा मान होता है तो छोटका कुछ नहीं हो जाता, अपवाद में कहीं कहीं हो जाता है ना। और जहाँ छोटका का मान होता है वहाँ बड़का बेकार हो जाता है, डमरू बन जाता है। ठीक है, एक और हम लोग बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि शायद भगवान के दया से इसका मान मिल जाए। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू हो गया 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4। तो d बराबर होता है बाबू b² माइनस 4ac। b है -4√3 का स्क्वायर -4 गुने 3 गुने 4। 4 चौके 16 तिया 48 हो जाएगा इसका, माइनस 4 चौके 16 तिया 48 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर d बराबर 0 अगर हो जाए तो इसके दो वास्तविक एवं समान मूल होता है। दो वास्तविक व समान मूल है। इसके बारे में मैं कैसे है मैं आपको 4.2 में बता चुका हूँ। इस 4.2 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द्विघाती समीकरण पर। क्या, द्विघाती समीकरण निकालने के लिए द्विघाती सूत्र से सूत्र की आवश्यकता होगी। चलिए, x बराबर होता है बाबू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। इसको हम लोग d लिख सकते हैं, यहाँ पर d का वैल्यू हो जाएगा बटा 2a। b का वैल्यू है माइनस, ये तो है ही, -4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू क्या है आपका 0, b² माइनस 4ac। और यहाँ पर भी b² माइनस 4ac निकाले है ना, इसका वैल्यू क्या है 0। तो प्लस माइनस √0 बटा 2 गुने
माइनस ए का वैल्यू 3 है, माइनस नहीं 3 होगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√3/6 प्लस माइनस 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए बोलिए, ये सर या नो सर। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 4√3/6 या 4√3/6। मन है तो इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब ये हो जाएगा आपको 2√3/3 और एक होगा x बराबर 2√3/3। ठीक है, ये 3 है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज क्वेश्चन एक छोड़ देता हूँ। हर एक तरीके से अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, तो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ और इस क्वेश्चन का हल आप लोग करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, अब आइए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। चलिए, तो अब इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा मैं आप डायरेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर पहला भी नहीं बनाऊंगा, कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। k का मान ज्ञात करना है जिसका 2 बराबर मूल होना चाहिए। ठीक है ना, तो a बराबर क्या हो गया हमारा, k हो गया, b बराबर क्या हो गया, -2k हो गया, और c बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर -2k कैसा है, पहले तो ये बड़ी बात हो गई ना। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx, वहीं से आ गया ये 2k। ठीक है, अब d बराबर क्या होता है, ये तो d बराबर होता है, चलिए d बराबर यहाँ पर 0 हम लोग रखते हैं, तभी तो 2 के बराबर हो जाएगा ना। सही ही लिखा था मैं, तो काट क्यों दिया। अब इसका क्या फार्मूला होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। वैसा वैल्यू इसमें पुट करना है। तो b का वैल्यू क्या है, -2k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6, -2k और 2k, 4k² प्लस 4k² माइनस 6 चौके 24 के बराबर 0 हो जाएगा। अब आइए, यहाँ पर हो गया हमारा 4k² बराबर 24 के। तो अब देखिए 4k इंटू के बराबर 24 इंटू के से के कैंसिल, 4 से 6 कैंसिल, 24 कैंसिल, तो के बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, पहला नंबर भी देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर तो और इजी है, इसमें है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ए यहाँ पर हो गया 2, बी हो गया 3 और बी हो गया k और सी हो गया 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पर d इक्वल टू यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, k माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0 होता है इसका फार्मूला। d का वैल्यू हो गया ये। अब लिखेंगे यहाँ पर k b², तो ये k² हो जाएगा ना, यह भी k² हो जाएगा, बराबर 4 तियाँ 12 दूनी 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा ना। तो हो गया k बराबर √24। तो k बराबर 24 कैसे होगा, 24 को अगर हम लोग रूट तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 4 गुणे 6 लिख सकते हैं ना इसको, √4 गुणे 6। तो 2 निकल जाएगा इसका बाहर, 2√6। तो k बराबर प्लस माइनस 2√6, ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना आसानी से ये हल होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे आप लोगों को नहीं लगता है, मुझे बहुत डर लगता है भाई।
चलिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगना हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अरे हम लोगों के पास है, किंग ऑफ मैथ के पास है, टेंशन किस चीज़ का है। अभी इसको हम लोग बता देते हैं कि क्या होगा। तो चलिए, तीसरा नंबर बता देंगे ना आप लोग? बिल्कुल बता देंगे। चलिए, माना कि चौड़ाई, चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा बाबू 2x। ठीक है, अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई क्या माना है? x गुणे 2x बराबर क्षेत्रफल कितना है? 800। यही है ना? क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 400 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर अंडर रूट 400 होगा ना। तो x बराबर अंडर रूट 20 गुने 20, तो 2 रहता है रूट में तो बाहर आ जाता है 1, तो x बराबर 20 हो गया। तो अब बताइए यहाँ पर चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर x इंटू 2 बराबर x का वैल्यू 20 गुने 2 बराबर 40 मीटर। आंसर बनेगा क्या है? नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को तो बनना पड़ जाएगा ना। कोई भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि दुश्मन आपके सामने है, तो थोड़ा गए मार मार मार, हमरा के मार, गोली मार गोली मार गोली मार, नहीं, उसको मारना पड़ेगा। लाठी से मारिए, डंडा से मारिए, उसको मारना पड़ेगा, है ना। जब शत्रु सामने खड़ा है तो उसको मारना पड़ेगा, है ना। जिस प्रकार कहा गया है ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक जहाँ तक भाला जाए, है ना। तो फेंकना पड़ता है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बार बार हम लोगों से एजे पूछता है सब, इसको पता है कि एज निकालने में तेज हो गया है सब। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो लाभ बना देते हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। बस इतने में खुश है देख रहे हैं सब ना, इतना ही में खुश हो गया। चलिए देखिए, हम लोग बना देते हैं, तो टेंशन का है, टेंशन थोड़े लेना है। हम लोग तो टेंशन आज तक लिए ही नहीं ना जी। कोई टेंशन ना लेता है? जो हमारा वीडियो देखेगा वो कभी टेंशन ना लेगा। किंग ऑफ मैथ से बस जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। माना एक मित्र की वर्तमान आयु x, माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स का, ऐसे कि योग दोनों का कितना था? 20 वर्ष था। ठीक है ना। अब आइए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो था ना, वो था 48 वर्ष, 48 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले की उम्र क्या हो जाएगी? तो x माइनस 4, माइनस 4 घटा देंगे ना, और दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ये तो वर्तमान हो गया। अब माइनस 4 इसमें से भी घटा देंगे, बराबर में लिख देंगे 48 हो गया। x माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स बराबर 48। मल्टीप्लाई कीजिए, x में इतना से करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16x, x में x से कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 में 16 से कीजिएगा तो 16 चौके कितना होता है? माइनस 48, और इसमें इसके साथ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 4x बराबर 48, माइनस 4x होगा। यही आप लोग जानते हैं? नहीं, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना जी। ठीक है, अब आइए हम लोग बना लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 16x है 4x, क एक्स हो गया 20x हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 एन है ये है ना। 16 चौक के 64 ना होता है, वही कहें कैसे 48 कैसे लिखा है। 16 चौक के 64, और इधर से भी माइनस आ जाए, ये 48 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, तो अब आइए 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 बराबर 0। अब आइए 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 बराबर 0 हो गया ना। तो अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, अब है कि नहीं है इसका ये जांच करना पड़ेगा। मूल का अस्तित्व, मूल के अस्तित्व हेतु, अब देखते हैं कि इस बेचारे का अस्तित्व है भी या नहीं है। a बराबर 1 हो गया, b बराबर हो गया माइनस 20 और c बराबर हो गया बबुआ 112। तो d बराबर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 112 के 4 से करेंगे तो 448 होता है। 112 में 4 से करेंगे तो 448 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको माइनस 48, ये हो गया आपको माइनस 48। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आइए तो चूंकि लिखेंगे अब लास्ट में, चूंकि d इज लेसर देन 0 है, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ठीक है, तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनका, ओहो, इसका भी लंबाई चौड़ाई निकालना, यदि है तो उनका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो एगो का बना देने के बाद जानते हैं ना, किसी का एगो काम कर दीजिएगा ना तो बार बार एक एक काम आपसे कराएगा, बोलेगा क्या तेरी की बड़ी अच्छा लड़का ये काम कर देता है। उसको ये नहीं पता है कि हम सीख रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग फिर से सीख लेते हैं। लग रहा है कॉपी थोड़ा सा फट गया है यहाँ पे ना जी, फटा है ना, देखो तो, हाँ फट गया है, इसको सीलना पड़ेगा, नहीं सीलेंगे तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप। ठीक है, लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, परिमाप इसमें दिया हुआ है कि 80 मीटर हो जाएगा। कितना? 80 मीटर। 2 से इसको काट दीजिए 40 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपको 40 मीटर, है ना। तो अच्छा, y बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस x मीटर हो जाएगा ना। तो अब आइए चौड़ाई बराबर क्या हो गई?
40 माइनस x मीटर, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब आइए इस साइड, हाँ चलिए, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्या है x गुना चौड़ाई क्या है 40 माइनस x बराबर 400। क्षेत्रफल कितना है 400। अब गुणा कीजिए इसको, ये हो गया आपको 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये हो गया आपको 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 माइनस 40x बराबर 0। तोड़िए इसको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर 40x प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस में होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन लेके इक्वल टू के अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करा दिए इसका। अरे हम लोग बिहारी आदमी, ट्रांसफ़र कराने में नंबर 1 है ना जी। बिहारी से पहले भारतीय हैं, याद रखना सर। अब इसमें तोड़िए एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या तोड़ेंगे माइनस 20 कर दें, 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये x हो गया x माइनस 20, ठीक है। और यहाँ पर माइनस x निकाल दिए तो ये हो गया 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर भी x से निकाल दिए जी। कैसे निकाल दिए x? यहाँ पर 20 ना निकलेगा तो यहाँ पर x बच जाएगा, गलती बना देते हैं। x माइनस 20 यहाँ पर हो गया तो x माइनस 20 ये हो गया और x माइनस 20 यह भी हो गया ना, बराबर 0। तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 20 मीटर हो गया। और यहाँ भी x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 20 मीटर हो गया। अतः लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी बाबू 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। और ये हो गया आपका आंसर। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को लास्ट में ये ज़रूर वर्ड बोलता हूँ, थैंक यू। और यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा गोल मटोल भदुल टाइप का है ना स्माइली, और इसकी आँखें मैं इसका और भी चैप्टर्स का जैसे 4.1, 4.2, 4.3 पार्ट 1, 4.3 पार्ट 2 का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उस लिंक को ज़रूर देखें, ज़रूर समझें, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी तरह से अपने अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।